हम बात कर रहे हैं आज जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टर्म 2 के अंदर एपी सीरीज के क्वेश्चनों की। क्वेश्चनों का पहला क्वेश्चन आपके पास है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्म 2 के अंदर आ सकते हैं क्वेश्चंस। आ सकने वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ एन एपी, है ना, इज कितना है 3 है एंड लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 83 दे रखी है। तो हमको सबसे पहले इन दो चीज़ों से क्या दिखा, इन दो चीज़ों से ये दिखा हमको कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म मतलब कौन हो गया ए कितना है 3, लास्ट टर्म मतलब क्या है एल को हम एन से भी डिनोट करते हैं, वो कितना है 83। आगे बढ़िए क्वेश्चन में द सम ऑफ इट्स टर्म कितनी है, उन सारी सम का जो टर्म है, टर्म का सम है वो कितना दे रखा है 903। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको कॉमन डिफरेंस मींस दैट डी निकालना है, किसका, उस सीरीज का। तो अब कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो इसमें एक चीज आपको दिख रही है कि लास्ट टर्म दे रखी है, ए दे रखा है, अब डी तो आपको निकालना है, पर डी निकालने के पहले आपको पास नंबर ऑफ टर्म होना चाहिए कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। तो इसको निकालने के लिए हम एक बात जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह पर कितना लिखेंगे 83, ए की प्लेस पर 3, यहाँ क्या हो जाएगा एन माइनस 1, डी की जगह क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, मतलब डी तो है ही नहीं हमारे पास। सर एस एन को एन भी बोलते ना, क्या एस एन को एन भी बोलते ना, एस एन को एन भी बोलते ना, एन नहीं, एन माइनस 1 भी लिखेंगे, वो ऐसे ही रहेगा 83 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 83 हो गया। इसको हम यदि 1 डाल दें, अब जैसे तुम बोल रहे हो कि एस एन का क्या होगा, तो एस एन के लिए वी नो वेरी वेल, क्या जानते हैं हम कि एस एन इज इक्वल टू कितना होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना दे रखा है 903, एन बाई 2 मालूम नहीं है 2a, बताइए इसकी जगह क्या लिख दूं, एन माइनस 1 इंटू डी क्या लिखूं 80, एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 80, इसका मल्टीप्लाई कर दो 9 2 18 0 6 एन 2a प्लस 80, लेकिन हमारे पास ए की वैल्यू भी तो है, ए की प्लेस पर कितना रखेंगे 3 3 2 कितने हो गए 6। ओके, जब दोनों को प्लस कर देंगे 806, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 86 से इसको डिवाइड कर दें हम तो हमारे पास n निकल जाएगा। डिवाइड करें इसको हम तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 आ जाएगी। लेकिन हमको तो क्या चाहिए था, d चाहिए था। अब d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बोलो कहाँ पुट करें d की वैल्यू की d आ जाएगा, इससे वो वाला फॉर्मूला है ना, इसमें रख दें, यहाँ पर इससे निकल जाएगा, या और कहीं भी रख सकते हैं। नहीं सर इसमें रख दो सर, 80 इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। हाँ, बाय 1 80 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू डी, 80 इक्वल 20 माइनस 1 इंटू डी, 80 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल्स टू डी, तो डी इज इक्वल्स टू 4 आपका आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स है, शुड बी टेकन शो दैट देयर सम इज 0। अब इसकी कितनी जो टर्म्स है उनका सम कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 0 आएगा तो कैसा आएगा 0, क्या करना पड़ेगा आपको, तो इसके लिए आप देखें कि हम ऐसे हमको आ रहा क्या आना चाहिए, गिवन क्या दे रखा है, ए टर्म क्या है इसकी फर्स्ट टर्म 27, डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, क्या हो जाएगी 24 माइनस 27 मतलब -3 हो गया। आपको एस एन कितना दे रखा है 0, कितनी सम का जो सम है टर्म जो है उनका सम का कितना होगा 0 होगा। तो यू नो वेरी वेल, क्या जानते हैं सर आंसर 10 आ रहा है, देखते हैं बेटा, है ना, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ कितना लिखेंगे 0, एन अपॉन 2 मालूम नहीं है हमको, 2 ए की जगह 27 और एन हमको निकालना है, साथ में हो गया डी।
डी कितना है -3, ये 2 0 में चला जाएगा, यहाँ कौन बचा N n 54 54 -3n माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 57 माइनस 3n। अब क्या कर सकते हैं इसको देखो एक बार, क्या लिख दें, मल्टीप्लाई कर दें 3n स्क्वायर माइनस 57 n इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करके इधर ले आए हम। यहाँ से क्या करें, इसमें से 3n को कॉमन ले लो, अंदर कौन बचेगा n माइनस 57 का n से डिवाइड 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या हाँ 7 19 हो जाएगा। तो देखिए 3n इज इक्वल टू 0 या n माइनस 19 इज इक्वल टू 0, तो n इक्वल 0 आएगा या n इज इक्वल टू 19 आएगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, क्या n की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन उसका सम कितना आ सकता है 19 भी आ सकता है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म पता नहीं आपको कि कौन सी टर्म है जो होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी 0, तो टर्म तो कुछ ना कुछ होगी, 0 टर्म का सम तो 0 होता ही है, इसको हम पॉसिबल नहीं मान सकते हैं। हम किसको मानेंगे 19 को, जो होगी जो 19 टर्म होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि 0 टर्म मतलब कुछ टर्म ही नहीं, उसको मानना या नहीं मानना कोई इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास दे रखा है, द सम ऑफ कितने 10 टर्म जो है किसी जो सीरीज है एपी सीरीज है उसकी 10 टर्म जो कितनी दे रखी है -4 और 22 टर्म जो है उसकी -16 दे रखी है। 38 आपको 38 टर्म को क्या करना है, निकालना है। तो हम जानते हैं, यू नो वेरी वेल, क्या जानते हैं हम कि n इज इक्वल टू कितना होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, यदि ये हम जानते हैं तो देखिए यदि हमारे पास a10 की बात कर रहे हैं तो a10 मतलब क्या a प्लस 9d, एक कम N -1 और यहाँ पर उसकी वैल्यू दे रखी है -4। यदि हम बात करें a22 की तो हो जाएगा a प्लस 21 ओके इज इक्वल टू, -16 इसको डालें हम 1 और इसको डालें हम 2। ठीक है, तो अब बताइए यदि हम देखें कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो a प्लस 21d इज इक्वल टू -16, a प्लस 9d इज इक्वल टू -4, ये माइनस ये दोनों कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा 21 में से जाएगा तो बताइए 12 ओके, और यहाँ पर माइनस का 12, तो डी कितना आ गया आपका -1 आ गया, डी कितना आ गया आपका -1 आ गया। यदि डी की वैल्यू -1 आ गई तो हमको तो 38 टर्म तक भी जाना है, तो 38 टर्म तक जाने से पहले क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट, तो डी की वैल्यू यदि फर्स्ट में रखेंगे तो क्या निकलेगा, उससे ए निकलेगा, क्या निकलेगा ए, कैसे निकलेगा, कितना है a प्लस 9d इज इक्वल टू -4, ए की जगह पर क्या है कुछ भी नहीं है, लेकिन डी की जगह लिखेंगे -1। ओके, अब क्या जाएगा a माइनस 9 इज इक्वल टू -4, तो इससे हमने देखा कि a इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 9 मतलब कितना हो गया 13, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13 आ जाती है। यदि a 13 आ गया तो अब कहाँ आ जाएंगे, a 38 की बात कर लें हम। ठीक है, a 38 मतलब कितना a प्लस 37, एक कम, तो a की जगह पर कितना लिखेंगे 13 और 37, d की जगह पर -1, 13 माइनस 37 कर दो, कितना बचेगा बताएं, 25 देखो कहीं गलत किया क्या हमने, 24 सर 838 भी लिखेंगे ना, अपन देखो अपन ने कुछ गलत तो नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है। d इक्वल -1 आ गया, देखो a प्लस 9d, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, देखो यहाँ गलत है, माइनस का था 9, ये 4 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए
5। यदि यहाँ 5 है मतलब डी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आएगी? 5 होगी। तो 5 माइनस 37 करके देखो, तो 5 माइनस 37 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आएगा। लेकिन वो 32 का आएगा माइनस का आएगा। हाँ, तो यही आपका आंसर है। 32 आ गया माइनस। हाँ, ये जो क्वेश्चन है आपके है ना, शॉर्ट वाले क्वेश्चन से 3 मार्क्स 2 मार्क्स के अंदर आने वाले। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास दे रखा है द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। काय में दे रखे हैं? एपी में दे रखे हैं। द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल। इसमें ये दे रखा है आपके पास कि जो ट्राइंगल के एंगल्स हैं वो सब काय में दे रखे हैं? एपी में दे रखे हैं। अब एपी में दे रखे हैं, साथ में दे रखा है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो डबल है किससे? छोटे वाले एंगल से। तो आपको ये बताना है कि जो एंगल होंगे वो सारे एंगल उस ट्राइंगल के आपको निकालना है। ठीक है, तो 3 एंगल्स होते हैं। तो हम अपन मान ले इसके अंदर कि ए बी सी जो है लेट ए बी सी आर क्या है? एंगल, एंगल्स ऑफ किसके एंगल्स हैं? ट्राइंगल्स के, है ना। और ए इज कौन सा एंगल ले ले? ए को हम ए स्मॉल, है ना, क्योंकि जो दे रखा ना ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट ऑफ, है ना। तो अपन ने ए को क्या ले लिया? इसका स्मॉल एंगल ले लिया। एंड सीज कौन सा? सी को क्या ले ले? ग्रेटर एंगल ले लिया अपन ने। एक एंगल ए को स्मॉल एंगल ले लिया और सी को हमने क्या ले लिया? ग्रेटर एंगल ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दे रखा है आपके पास? आपके पास दे रखा है कि जो स्मॉल, जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे एंगल का क्या है? ट्वाइस है। अब आगे की चीज क्या दे रखी है? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने क्वेश्चन में क्या दे रखा कि ए बी सी काय में दे रखे हैं? एपी में दे रखे हैं। यदि ए बी सी इन एपी एंड ए बी सी आर इन एपी, तो इसमें 2 का सम जो होगा क्या हो जाएगा? ए प्लस बी अपॉन 2 किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा। या इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, ए प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी। बी मिड पॉइंट हो जाएगा उसका। तो यहां से क्या दिख गया आपको कि ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया? 2b हो गया। इसको इक्वेशन नंबर कौन सी डाल दें हम लोग? 3rd डाल देते हैं। यदि इसको इक्वेशन नंबर 3rd डाल दी, अब कहाँ करें हम लोग? बाय 3rd। सेकंड ले लो। सेकंड में क्या दे रखा बेटा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल 180। अब देखो a प्लस सी की जगह कितना लिख सकते हैं हम लोग? 2b लिख सकते हैं। या और कुछ देखो, अब देखो a प्लस सी की जगह पे हमने लिख दिया कितना? 2b प्लस बी इक्वल 180 होगा। ये दोनों मिलके हो जाएंगे 3b। 180 डिग्री 3 से काटो कितना आ जाएगा? तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 60 डिग्री आ गई। हाँ, b फाइंड हो गया। तो b फाइंड से हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ और भी चीज निकाल सकते हैं, a और c। कैसे निकालें? भाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। कैसे? देखो ये देखो, अब ले लो बाय 3rd। 3rd से क्या होगा? a प्लस सी इक्वल टू बी। अब यहां से देखो c की जगह कितना लिख दें? 2a। कहां से लिखा इसको हमने? 1। 3a इक्वल टू बी। बी की वैल्यू लिखो। b की वैल्यू हम लिख देंगे यहां पर, कितना लिख देंगे? 60। कितना हो गया? 3 से काटो, a की वैल्यू कितनी आ गई? 40 डिग्री आ गई। अब बताइए
एंगल सम प्रॉपर्टी से यदि ए और बी आ गया तो हम सी अप निकाल सकते हैं। सर डायरेक्ट भी निकल जाएगा। डायरेक्ट निकल जाएगा। कहाँ से? बाय 1 से। नहीं सर बिना वो करे हुए भी सर बाई 2 से निकाल सकते हैं। नहीं, बाय 1 से निकाल दो ना। देखो बाय 1 सर 80 आएगा ना। देखते हैं। सी इज इक्वल्स टू 2a, 2 इंटू 40 कितना आ गया? 80 डिग्री। तो हमने इससे क्या निकाल दिया कि एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई 40, बी की वैल्यू कितनी आ गई 60 और एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, है ना। हैंस करके चाहे तो हम लोग लिख देंगे 40, 60 और 80 डिग्री। टोटल 180। हाँ बस ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म कितनी, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, पहली 7 टर्म का जो सम है वो कितना है 49 है, एंड दैट द फर्स्ट 17 टर्म और 17 टर्म का जो सम है वो 289 है। तो आपको ये बताना है, क्या बताना है कि उसकी एन टर्म क्या होगी। ओके, एन टर्म मतलब सम का फॉर्मूला है ना। तो आप जानते हैं कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, यू नो, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 एन अपॉन 2 ब्रैकेट जी 2a + n - 1 इंटू डी, ये होता है। जानते हैं आप लोग? यदि आप जानते हैं तो इसके बिहाफ पर देखो कौन सी टर्म, 7 टर्म का सम, तो 7/2 a फाइंड करना। और यहाँ हो जाएगा 2a, यहाँ हो जाएगा 7 - 1 और d मालूम नहीं है हमको। लेकिन इसका सम कितना दे रखा है आपके पास, 49 दे रखा है। सर d तो वैसे हो जाएगा, अपन ओरली नहीं कर सकते। यहाँ देखिए ये चीज़ उधर चली जाएगी, यहाँ बचेगा आपके पास 2a + 6d, ये उधर जाएगी तो 49, ये 2 तो मल्टीप्लाई में हो, 7 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 7 1 जा 7, 7 7 जा 14, तो बताइए 2a + 6d इज इक्वल्स टू 14। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट डल गई। अब यदि इक्वेशन नंबर फर्स्ट डल गई तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, चाहो तो यहाँ पर हम क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, a 3d 2 7 जा, तो 2 से डिवाइड करा। क्योंकि सब में 2 दिख रहा था, मुझे कॉमन दिख रहा था, करें तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। हो गया। अब इसी बिहाफ पर यदि हम आगे देखें तो हमारे पास एक चीज़ और है, क्या दे रखी है, कौन सी टर्म, 17 टर्म, तो 17/2, यहाँ क्या हो जाएगा 2a + 17 - 1 और d इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 289, दे रखा है 289। अब इससे क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, बताओ 2a + 16d 289 इंटू 2/17, 17 1 जा 17, 17 इंटू 17 289 होता है। यहाँ क्या बचा आपके पास, 2 को कॉमन ले लो, a + 8d इज इक्वल्स टू 17 इंटू 2, देखो यहाँ मैंने डायरेक्टली काट दिया इसको। क्या बचा आपके पास, a + 8d इज इक्वल्स टू 17, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ी है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, बाय सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड क्या है बेटा, a + 8d इज इक्वल्स टू 17, a + 3d इज इक्वल्स टू 7। यदि मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो ये कैंसिल, यहाँ बचेगा 5d इज इक्वल्स टू 10, तो d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। ओके, जब d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, a निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 1 लगा दो, a + 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, ये 3 इंटू 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 3 2 से है ना, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, a + 6d इज इक्वल्स टू 7 होगा। अब क्या हो जाएगा इससे, a इज इक्वल्स टू 7 - 12 सर 6d नहीं होगा, 6। ओके, तो बताइए a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1। अब कौन सी टर्म निकालनी है आपको, सम ऑफ n टर्म को निकालना है, n टर्म। अब n टर्म का फॉर्मूला क्या है, क्या है n टर्म का फॉर्मूला,
एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बताइए एस एन अपॉन टू वन एन माइनस वन डी की जगह पर टू रख देंगे। ओके क्या हो जाएगा एन अपॉन टू प्लस टू एन, टू का मल्टीप्लाई, टू से टू कैंसल, एन बाई टू इंटू टू एन, टू से टू एन स्क्वेयर। तो हमने क्या देखा कि एस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन स्क्वेयर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। कैसे? 9 टर्म ऑफ एन एपी, एक जो एपी है उसकी जो 9 टर्म है वो किसके इक्वल है, 6 टाइम ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। जहां पर आपके क्वेश्चन में फुल स्टॉप लग जाता है वहां पे थोड़ी देर रुकें और सोचें कि हो क्या रहा है। ओके अब देखिए इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 22 तो आपको क्या निकालना है, एपी निकालनी है। तो पहली चीज तो आपके पास दे रखा है गिवन, क्या गिवन है कि जो उसकी 9 टर्म है वो क्या है 6 टाइम है किसकी, सेकेंड टर्म की। 9 टर्म इज 6 टाइम ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। तो 9 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 8d, एक कम, और यहां क्या हो जाएगा 6 इंटू a प्लस ओनली d। बताओ कैसे? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A2 मतलब हो जाएगा a प्लस टू माइनस वन इंटू डी, देन a प्लस डी इज इक्वल्स टू A2। सेकेंड टर्म, हाँ ओनली डी किया। अपन क्या कर रहे हैं, डी जो होता है वो एक टर्म कम हो जाता है आपके पास। अब बताइए यहां से आपको क्या दिखा, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 6a माइनस 6d। रीअरेंज करें, 6a माइनस a माइनस 6d माइनस 6 8d इज इक्वल्स टू 0। 6 में से एक जाएगा तो यहाँ पे 5a बचेगा और माइनस क्या 13d बचेगा। देख लीजिए एक बार, सही है क्या? नहीं सर 14D सर, 14D 14d हाँ सर। पक्का 14d लिख दूं यहाँ पर? हाँ लिख दो, या 14 मत लिखो या फिर 4 लिखो, 2 लिखो। देखो एक गलती है छोटी सी, कहाँ गलती दिख रही है, मुझे दिख रही है, बताओ। सर 2D अरे जब 6 का इंटू इसमें किया और 6 का इंटू में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का। यदि ये प्लस का होगा तो ये 6 से ये इधर आएगा तो ये क्या करेगा आपका, प्लस का रहेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 2D वही। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि 5a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। इसका केस नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि उसकी जो 25 टर्म है वो कितनी है, 22। मतलब a5 इज इक्वल टू हो गया 22। a5 मतलब a प्लस 4d, एक कम हो गया। अब आप जानते हैं कि a की जगह पर ये रख सकते हैं या समथिंग रखें। कैसे, a प्लस 2 इंटू 2d, 4 2 जा 4। 2d की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 5 है ना। तो a प्लस 2 इंटू 5 है इक्वल 22। इससे क्या मिला आपको, a प्लस 10a इज इक्वल टू 22। ये दोनों मिलके हो जाएंगे 11a इज इक्वल टू 22। इससे ये कैंसल, a इज इक्वल टू 2। हाँ 2 हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2 आ गई। अब a यदि आ गया आपके पास तो हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। d कैसे निकलेगा, बाय इक्वेशन 1 बाय 1 कहाँ है आपकी, ठीक है बाय 1। 5a इज इक्वल टू 2d, 5a की जगह 2, 2d, 2 से 2। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 10 करते हैं फिर 2 से डिवाइड करते हैं। यदि इजीली हो रहा है तो अपन ये कर सकते हैं। तो d इक्वल कितना आ गया आपके पास,
अब ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसकी सीरीज बताइए। तो सीरीज कैसे बताते हैं अपन? ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d, इस तरह की जो सीरीज होती है। तो बताओ ए कौन है? 2 यहाँ कौन हो जाएगा? 2 + 5 कितना हो गया? 2 + 5 इंटू 2 मतलब 12 ओके, 2 + 5 इंटू 17 डेड है। सो एपी क्या हो जाएगी? एपी क्या होगी आपकी? 2 7 2 7 12 17 डेज। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो आपके पास दे रखा है। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स, द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इन एपी। कोई भी 3 नंबर है वो काय में है? एपी में है। तो एपी की सीरीज आपको हम क्या कहते हैं? यदि 3 नंबर की सीरीज होती है तो उसको किस तरह से मान सकते हैं? तो हम यहाँ पर मान ले कि वो सीरीज क्या हो सकती है। लेट द टर्म्स, जस्ट मिनट, लेट द टर्म्स, सॉल्यूशन पे आ रहे हैं हम इसके। लेट द 3 टर्म्स, वो 3 टर्म्स यहाँ याद रखिएगा। एक हो जाएगी a माइनस डी, एक हो जाएगी a, और एक क्या हो जाएगी? a प्लस डी। आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं इसको a प्लस डी, a प्लस 2d भी कर सकते हैं। पर एक सरल तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ही होता है। जब हम लोग आगे जाके 11th में जाएंगे तो हम इसके और फॉर्म भी पढ़ेंगे, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म। ओके, जब हमारे पास आता है ये लिखने के बाद पहला केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है? सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इन एपी इज, कितने दे रखा है? उनका तीनों नंबर का सम 18 दे रखा है। कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। तो क्या करें? a माइनस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू 18। अब आप बोलोगे कि सर हम इसको ऐसा क्यों ले? तो उसका रीजन आपको यहां समझ में आएगा कि देखो 2d से 2d कैंसिल, दोनों मिलके कितना हो गया? 3a इज इक्वल टू 18 मीन्स दैट a इज इक्वल टू, बताओ कितना आ जाएगा? 6। ओके, ए फाइंड हो गया आपका। जब ए आपका फाइंड हो जाता है तो अब आगे क्या दे रखा है? पहला और तीसरा दोनों का मल्टीपल कितना है? 5 टाइम ऑफ द कॉमन डिफरेंस। क्या है? पहला और दूसरा जो है उनका केस नंबर सेकंड क्या बोल रहा है आपका? फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म किसके बराबर है? 5 टाइम ऑफ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मतलब डी। तो फर्स्ट टर्म क्या है? a माइनस डी। लास्ट टर्म क्या है? a प्लस डी। वो किसके बराबर है? 5d। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे? जहां पर a है वहां पर कितना रख देंगे हम लोग? 6 रख दे 6। ठीक है, तो अब देखिए यहां लिखेंगे 6 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 5d। रीअरेंज कर लें, डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36। अब आप लोगों ने पढ़ा है 8 करने पे कितना आएगा? 36 नहीं, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। 8 करने पर 5 और मल्टीप्लाई करने पर 36। तो 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 9d में से 5d को माइनस कर दो, 4d को। ओके, और 9 4 जा 36 और 9 4 जा 36। कहाँ पढ़ा हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, यहाँ देखिए इन दोनों को यदि मैं यहाँ से d को कॉमन निकालूं तो d प्लस 9, यहाँ से 4 को कॉमन निकालूंगा तो d प्लस 9 हो जाएगा। इन दोनों से क्या दिखा हमको? d माइनस 4 या क्या बन जाएगा? d प्लस 9। पॉजिटिव 4 और नेगेटिव 9। हाँ, तो हमारे पास d की यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है? d की हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगी। कौन कौन सी? 4 और -9। तो देखिए d माइनस 4 इक्वल 0 और d प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 4 या d इज इक्वल टू -9। अब हमको यहाँ से क्या करनी है? 3 टर्म निकालनी है। तो सर डी कौन सा मानेंगे फिर अपन? दोनों ही मानेंगे हम। तो देखिए यहाँ 2 टर्म कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म क्या थी बताओ? a माइनस डी। तो बताओ क्या हो जाएगी? a की वैल्यू कितनी है आपकी? 6 माइनस 4 कितना आ गया? सेकंड टर्म क्या थी बेटा? a मतलब 6 ओके। थर्ड टर्म क्या है?
मतलब क्या हो जाएगा 6 + 4 कितना हो गया 10 हो गया। ओके, अब यहां पर देखिए साइड में क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a माइनस डी, बताओ माइनस 6 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 14 15। हाँ क्या 15 होगा, कंफर्म देख लीजिए एक बार। अब देखिए सेकंड टर्म, 6 थर्ड टर्म क्या लिखूं -3, क्या सही है, देख लीजिए एक बार, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या करा कि उसकी टर्म्स को भी फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर क्या दे रखा है आपके पास, क्या -150 जो टर्म है वो इस एपी की टर्म हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहां पर ए की वैल्यू कौन है, हाँ सर ए कौन है, कौन है -11 11, फर्स्ट टर्म जो होती है ना वो 11। अब देखिए बताइए डी कौन है, डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस, तो बताओ 8 में से 11 जाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या यहाँ पर जो आपके पास आया है वो ये वाली टर्म जो है ये एपी के अंदर बिलोंग करती है, क्या ये वाली टर्म होगी इसके अंदर, तो हमारे पास क्या दे रखा है an इज इक्वल टू -150। हाँ सर ये आपके पास क्या करा है, दे रखा है, सर इसको क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या -150 टर्म जो है इसके अंदर है, बिलोंग करती है, तो हम देखें है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। an की जगह पर लिखेंगे -150, a की जगह 11, a नहीं फाइंड आउट करेंगे, an से अपने को मालूम पड़ जाएगा, और होगी तो नहीं होगी तो भी मालूम पड़ जाएगा। -3 ये इधर ले आओ, 150 - 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। ओके, ये दोनों मिलके हो जाएगा 161 -3 इंटू n-1, ये माइनस माइनस प्लस 161/3 इज इक्वल टू n-1 होगा। अब बताइए क्या ये डिवाइड हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये डिवाइड नहीं हो सकता ना, तो आप लिखो 161/3 + 1 6 7 8 n यहाँ पर हो जाएगा, तो 161 + 3/3 164/3 इज इक्वल टू n। अब कोई भी n जो होगा वो फ्रिक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, n जो है पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में है, जो एक इंटीजर हो, मतलब क्या फ्रिक्शन फॉर्म में आ गया, तो n कभी भी फ्रिक्शन फॉर्म में नहीं आ सकता है। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन ये पॉइंट में उसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी एपी। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आपका खत्म होता है। अर्थमेटिक नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म is 12 and the last term is 106, find 29 टर्म। यहाँ क्वेश्चन को खाली घुमाया उसने, उसके अंदर ऑब्वियसली बात है कितनी टर्म है, 50 तो n की वैल्यू कौन हो गई 50 हो गई। अब आगे देखो थर्ड टर्म जो है वो कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, आगे क्या बोला लास्ट टर्म कितनी है 106, मतलब n कितना है 106 है उसके पास। क्या दे रखा है n इज इक्वल टू 50 an सर इसमें थर्ड टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, और 106 दे रखा है और a3 दे रखा है आपके पास 12। बहुत सरल क्वेश्चन है, खाली घुमा रखा है क्वेश्चन को ताकि आपको कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूजन हो और आप क्वेश्चन गलत करो। तो आप क्या जानते हैं, गिवन वी नो दैट, हाँ क्या जानते हैं वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन इसकी टर्म कितनी दे रखी है 106, ये ऐसा का ऐसा, यहाँ कितना लिखेंगे 50 - 1 और डी हमको निकालना है। ये हो गया 106 इज इक्वल टू a प्लस 49 डी, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ सर सही है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, एंड a3 कितना है 12 12 है,
अब A3 12 है, मतलब क्या, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। यहाँ पर हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड करा ऐसा क्वेश्चन अपन ने, क्या हो जाएगा, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। यदि मैं इसको माइनस कर दूं तो यहाँ कहाँ बचेगा आपके पास, यहाँ पे बताइए, 96, 94, 94, पक्का 94 लिख दूं, 94 कहीं गलती लिखी है। नहीं होगी शायद तक, तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा क्या, देखो 47 इंटू 2, 4 और 4 8, 7 और 7 14। हाँ सर सही है। ठीक है। D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। आई थिंक कुछ गलत तो नहीं है, देख लेगा, मैं भी देख रहा था गलत है। नहीं है सर, नहीं है, नहीं है। ओके कोई दिक्कत नहीं। अब यदि आपका गलत नहीं है सो आप कहाँ जाएंगे, बाय वन, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, A प्लस 4 इक्वल 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस ये, तो A इज इक्वल टू 8 A इज इक्वल टू 8 आ गया। D2 आ गया। क्या A इज इक्वल टू 8 कन्फर्म है, सही है, कंफर्म देख लीजिए एक बार, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें गलती हो सकती है। सर वो A प्लस 49D हो गया आपका, 106 भी आपका था, और एक आपकी बन गई A प्लस D। हाँ ये सही तो है, होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। D2 आ गया, ये आपका 8 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, 29 टर्म, ठीक है, तो आप निकालो A29, मतलब क्या, A प्लस n-1 28, क्या हो जाएगा, A की जगह पर 8, 28 इंटू 2 28 इंटू 2 56, दोनों को प्लस करो, 64 पक्का 64, ओके, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 64, A29 की टर्म। वैल्यू आ गई। ओके चलिए, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ AP3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 टर्म। 54 टर्म से ये कितना ज़्यादा है आपको ये बताना है। तो हमको नहीं मालूम कि वो कौन सी टर्म है जो 54 मोर देन है इस दिए गए टर्म के अकॉर्डिंग। तो हम क्या ले लें इसके अंदर, बताइए, A कौन है, 3, ये आपके पास 3 हो गया, D कौन हो गया, 15 माइनस 3, कितना हो गया, 12 हो गया। और आपको कितनी टर्म दे रखी है इसके अंदर, आपके पास क्या दे रखा है कि जो इसकी टर्म है हमको नहीं मालूम, अननोन टर्म क्या ले ली, एन टर्म जो है वो किससे ज़्यादा है, A54 से कितनी ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, एन टर्म जो है वो इससे कितनी ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 54 मतलब A प्लस एक कम प्लस 132। ए की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, एन की वैल्यू मालूम नहीं, डी की जगह 12, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 प्लस 53D प्लस 132। ये वाला वैल्यू नहीं लिख सकते क्या, 53 इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं ना अपन, 50 इंटू 12 प्लस ये 3 से 3, तो n माइनस 1, सर 12 से 12 कैंसिल नहीं हो सकता, नहीं, जब तक उसका मल्टीप्लाई करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक 12 से 12, 12 से 12 आपका कैंसिल नहीं हो सकता। अब बताइए 53 इंटू 12 करके कितना आता है ना, करिए एक बार, 53 इंटू 12 करिए, 6 हाँ 36 हाँ सर, प्लस 132 डिवाइड बाई 12, ये वाला दोनों को प्लस करिए, दोनों को प्लस करेंगे 768 आएगा क्या, देखिए एक बार, यही है, 768 आएगा, हाँ 768 को डिवाइड कर दो इससे, कितने हो जाएगा, आई थिंक 64 आएगा, 64, ये माइनस का बैक साइड जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 64 प्लस 1 कितना हो गया, 65 हो जाएगा। ये जो 65 है मतलब AP की कौन सी टर्म होगी, हैज रिक्वायर्ड 50
65 टर्म, है ना, इन एपी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच मल्टीपल ऑफ 7। 7 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यू नो वेरी वेल 3 डिजिट नंबर कहाँ से चालू होता है, सो है ना 101, 102 डेज कहाँ तक जाएगा 999। अब यहाँ देखिए 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो यदि कोई नंबर 7 से डिवाइड होगा तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 105, 7 से डिविजिबल, है ना। 7 का मल्टीपल आना चाहिए, क्या आना चाहिए 7 से मल्टीपल। अब देखिए 7 से मल्टीपल्स नंबर होगा पहला 105, अगला नंबर क्या होगा उसमें 7 प्लस कर देंगे, तो 7 प्लस करेंगे तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 1112 हो जाएगा। 1112 में फिर अपन 7 करेंगे तो 119 हो जाएगा। और लास्ट वाला जो नंबर होगा वो क्या हो सकता है, तो लास्ट वाला नंबर आपका होगा 994। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे किसको 999 को, तो आपके पास रिमेनिंग जो बचेगा उसको इसमें माइनस करेंगे तो नंबर क्या आएगा 994 हो जाएगा। अब 7 से मल्टीपल नंबर निकल गए आपके पास। बताइए a इज इक्वल टू कौन है, d कौन है 7, क्योंकि 7 का मल्टीपल है। और लास्ट टर्म दैट इज ऑल्सो कॉल्ड an कितना है 994 है, 994। यदि ये नंबर 994 है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें SN का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन SN का फॉर्मूला निकालने से पहले हमको n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा n। तो वी नो दैट इसमें 2 तरह के फॉर्मूले लगेंगे। n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 994, a की जगह पर 105, n क्या है, क्या मालूम 994 में से 105 को माइनस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7। करिए इसको माइनस, कितना बचेगा तो 896 बचेगा। कितना बचेगा 896 डिवाइड बाय 7। 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7 2 जा 7 8 जा, क्या ऐसे आ रहा है क्या, देखिए। हाँ सर, हाँ सही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि आपका n सही आ जाएगा क्या 990 माइनस 105 कितना आ रहा है 990 माइनस 105, 994 माइनस 105 करो कितना आ रहा है, अपना गलत आएगा यहाँ पे ना 994 माइनस 105 सर 889 889। वहाँ कितना आया था। हाँ, अब देखिए यदि हम 7 से इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा और 7 7 जा, तो n इक्वल कितना आ जाएगा 127 प्लस 1। n कितना आ गया आपके पास 128। n की वैल्यू आ गई आपके पास 128। n की वैल्यू कितनी आ गई 128। अब अपने को इसका सम निकालना है ना। आप क्या निकालेंगे, है ना, सम। सम कैसे निकालते हैं, ऐसे n इज इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस एल। क्या हो जाएगा a प्लस एल। a की वैल्यू कौन, n कौन है 128 अपॉन टू, a की जगह पर 105, लास्ट टर्म कौन है 994। 105 प्लस 994 प्लस करो कितना हो जाएगा, कितना होगा 1100 होगा कुछ 1099 होगा। कितना होगा 1099। जब 1099 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आने वाली डिजिट क्या हो जाएगी 70336। तो अपन ने क्या करा कि इसका सम निकाल दिया। किसका सम निकाला, हमने क्या किया कि आपने को वो नंबर निकालना था जो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 का मल्टीपल नंबर अपन ने लिखा और उसे एसएन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर इन एन टर्म। उसमें क्या करा है कि ये दो जो टर्म्स है इनमें आपको एन निकालना है, लेकिन इसका एन और इसका एन दोनों क्या है इक्वल है।
इसका एन और इसका एन दोनों का जो है सम क्या है, इक्वल दे रखा है आपके पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसका भी एन निकाल लेंगे और इसका भी ऐसे निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, इसकी एन टर्म और इसकी एन टर्म दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करेंगे तो उससे कौन निकल जाएगा, एन निकल जाएगा। व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू होगी, जब एन टर्म ऑफ दिस एपी एंड दिस एपी आर इक्वल, दोनों की एन टर्म क्या है, इक्वल है, आपको ही निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, दो पार्ट यहीं से कर लेते हैं। कैसे, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एपी क्या है 63, 65, 65, 67 डेड डेज, इसकी कितनी है 3, 10, 17 डेड डेज। इसकी एन टर्म और इसकी एन टर्म दोनों क्या है, इक्वल है। तो बताइए इसमें ए कौन है 63 और डी कैसे निकालेंगे, 65 में 63 कितना बचेगा, 2 यहाँ देखिए ए इक्वल कौन है, 3 डी कैसे निकलेगा 10 - 3 कौन हो जाएगा 7 प्लस का। अब फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सेम ऐसे एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यूज होगा। यहाँ देखिए इसका एन टर्म क्या हो जाएगा 63, एन माइनस 1, डी की प्लेस पर कितना लिखेंगे 2। यहाँ देखिए ए की जगह पर 3, एन माइनस 1, डी की प्लेस पर 7, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। इसको एन ले लो, इसको क्या ले लेते हैं हम लोग एम, ताकि आपको एन और एम में कंफ्यूजन नहीं होगा, ताकि वो इक्वल करेंगे हम लोग। क्या है, एन टर्म इसकी और एम टर्म इसकी क्या हो गई, बराबर दे रखी, इक्वल दे रखी है। तो आप क्या करेंगे 60 नहीं, एन ही टर्म है बेटा, है ना, दोनों की एन टर्म बराबर है तो आपको एन ही लेना पड़ेगा उसके लिए। तो इसका एन और इसका एन इक्वल हो जाएगा, तो 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, यहाँ कौन हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। अब देखिए 63 एज इट इज रहेगा 3n माइनस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। अब देखिए 63 में से जाएंगे तो 61, ये 2n, यहाँ कौन है 4 प्लस 7n, रीअरेंज करें 61 प्लस 4, 7n प्लस 2n, ये दोनों मिलके 65 और 9n क्या कैंसिल हो जाएंगे, कैसे होगा बताओ, नहीं होगा सर, नहीं होगा। होगा, क्यों होगा, क्योंकि 9 1 जा 9, नहीं होगा, 5 और 9 5 आना चाहिए, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। देखो सर, 5 और 9 तो 11 हो जाएंगे। सुनो ना, यहाँ पॉजिटिव था, ये बैक साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, यहाँ कितना बचेगा 5, अब हो जाएगा 13 एन इज इक्वल टू 13। तो इनकी इसकी कौन सी एन टर्म और इसकी एन टर्म दोनों इक्वल होगी, तो 13 टर्म जो होगी वो इक्वल भी होगी और उसकी वैल्यू ये वाली होगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका है 13, इसके अंदर क्या दे रखा है, एन ए पी गिवन ए इज इक्वल टू 8, एन इज इक्वल टू दिस, एस एन इज इक्वल टू दिस। आपको क्या निकालना है, एन निकालना है और डी निकालना, दो चीजें। तो देखो जो जो चीज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसमें दो फॉर्मूले का यूज करेंगे और एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो भी होगा उसका यूज कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तो मैं ये लगा सकता हूं कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन, है ना, ये एल बोलते हैं इसको, ए प्लस एन। 14 है ये शायद। हाँ कोई इशू नहीं, एस एन की जगह कितना लिखेंगे 210, एन मालूम नहीं है, ए की प्लेस पर 8 और यहाँ पे 62। सर ये फॉर्मूला कौन सा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल होता है। यहाँ पर एल की जगह क्या लिख दिया अपन ने, एन, क्योंकि एल और एन दोनों सेम होते हैं। ऐसा होता है ना इसमें, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं एस एन में थोड़ी होता है, वो एन में होता है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पढ़ा रहे नहीं सर। चल इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, ये दोनों हो जाएंगे 420 एन, ये दोनों कितने हो गए 70। हाँ सर, पक्का, 70 इसमें क्या पक्का, 0 से 0, 3 सर 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 n आ गया। एन आ गया 6, अब एन तो आ गया। हाँ अब क्या चाहिए आपको, ए चाहिए, हाँ सॉरी डी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या लगेंगे, वी नो दैट एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह कितना लिखे 62 ए की प्लेस पर 8
एन की जगह 6 minus 1 डी निकालना है। 62 माइनस 8 करिए, 56 8 7 जा, तो डी आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। क्या कंफर्म है डी की? मुझे तो कुछ गलत लग रहा है, 54 आना चाहिए कि ये आएगा। क्यों गलत है सर? देखिए आप, सही है क्या? हाँ सही है क्या कर रहे सर सर वहाँ 54 पाँच है। 54 आएगा, सर 56 54 54 बचेगा। क्यों? 54 यहाँ पे 54 आएगा। ओके, तो ये कैंसिल ही नहीं होगा यहाँ पर। हाँ तो आपका डी कितना हो जाएगा 54 अपॉन 7। ओके, तो 7 ही आएगा ना कि 5 आएगा? क्योंकि 6 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। ओके, तो आपके पास डी की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ जाएगी, तो भी ये कैंसिल नहीं हो पाएगी। डिफरेंस आता है। हाँ, आ सकता है ना, एन और डी ये तो आ सकता है, एन नहीं आ सकता है, लेकिन डी तो आपका डिफरेंस में आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है, चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ए कौन है 5 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा? द लास्ट टर्म ऑफ एपी 45 मीन्स व्हाट? एन। एन ऑल्सो कॉल्ड एल। और सम ऑफ 400 मतलब कौन? एस एन। And अब देखिए सारी चीजें हैं, आपको क्या है कि ये एन डी निकालना है, तो वही फॉर्मूला भी लगाया था अपन, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। लगा दें, कितना लिखें 400, एन मालूम नहीं है, ए की प्लेस पर 5 और यहाँ पे कितना लिखेंगे, इसका इंटू कर दो 400 इंटू 2 एन, यहाँ कितना हो जाएगा 50। ये दोनों कैंसिल, 5 8 जा 8 2 जा 16। हमारे पास n की वैल्यू कौन आ गई 16 आ गई, n इक्वल 16। अब क्या निकालना आपको? d निकालना है। कैसे निकालेंगे? वी नो दैट n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पर ओके, a की जगह पर 15 हाँ 15 हो जाएगा, क्योंकि 16 माइनस 1 कर देंगे और d हमको निकालना है। 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 15d। यहाँ सोल्व करें कितना आ जाएगा? अपॉन 5 से काटो 8 upon 3 इज इक्वल्स टू, तो इस तरह से आपका एन ओ डी आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पास है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म एन एपी इज गिवन 17 एंड 350। मतलब ए कौन? ए हो गया आपका 17 और लास्ट टर्म मतलब 350 ओके। कॉमन डिफरेंस नो क्या निकालना है? एस एन निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स आर है ना। एक तो एन भी निकालना है और एक ऐसे निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स। ठीक, तो आप जानते हो कि फॉर्मूला क्या यूज होगा? एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पर 350 ए की जगह पर एन माइनस 1 इंटू डी। डी कौन है 350। देखो अपन ऐसे कर सकते हैं इसको, ऐसे क्या हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 19 में से 17 में से 9 गए तो कितना बचेगा? सर तो 17 को इधर ले आओ ना, सर, 350 हाँ वो भी अपन जैसे करते थे वैसे ही कर लेते, बस ठीक है। ये लिखा हमने 350 माइनस 17 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 9। बताइए कितना बचेगा? 233 233 गलत है। डिवाइड बाय 9। 9 से डिवाइड करो उसको, माइनस करना है नहीं हाँ डिवाइड करो बेटा। सर नहीं होगा सर। 350 माइनस 17 कैसे होएगा? तो फिर आपने गलत बताया होगा, एक बार वहाँ देखो। सर 10 उधर में 7 इधर 350 माइनस 17 करके देखो कितना आ रहा है। गलत तो है है। सर। कितना है? आंसर चाहिए मुझे। 350 माइनस 17 करिए, सही है। हाँ सही है, तो आगे चलिए, तो ऐसा बोलो ना। इसको इससे डिवाइड करो, होगा फिर हो, डिवाइड करोगे तो होगा। 2 मिनट हाँ सर 333 330 हाँ 333 आएगा, 2 233 नहीं आएगा, है ना।
अब 9 से डिवाइड करिए। सर 111 n इक्वल हो जाएगा 37 प्लस 1, 38। n आ गया 38। देखिए मैंने डिवाइड किया, सही किया कि नहीं किया? ठीक है। 9 3 जा 27, बच गए 6, 9 7 जा 63। ओके, अब हमारे पास आ जाता है, हम कहाँ जाएंगे? इसका एसएन निकालना है। एसएन इज इक्वल टू ए एन बाई टू ए प्लस एल। एसएन का फॉर्मूला एन की जगह कितना लिखेंगे? 38, 38 डिवाइड बाई टू, ए की प्लेस पर 17, इसकी जगह पर 350। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा, इन दोनों को प्लस करो 367, मल्टीप्लाई करो 19 इंटू 367, 6973। क्या 6973 आएगा क्या? ठीक है, 6973। इस तरह से इसका सम आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 11। 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप जानते हो कि 3 डिजिट नंबर कौन सी होगी? 101 से लेके जहां तक जाएंगे 99। लेकिन जो 11 से डिवाइड होगी वो पहला नंबर क्या होगा? वो पहला नंबर होगा 110। फिर क्या होगा? इसमें 11 प्लस करें, कितना हो जाएगा? 121। फिर इसमें 11 प्लस करें, ओके। इस तरह से लास्ट तक यदि हम जाएंगे तो लास्ट नंबर होगा 990। ये क्या है? 11 से डिवाइड होने वाला, 11 का मल्टीपल हो गया। बताइए ए कौन है, डी कौन है? 11। और एन कौन है? 990। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या निकालना है आपको? सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो पहले तो एन निकालना पड़ेगा, एन के बाद सम का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है? 990, ए की जगह 110, एन माइनस 1, डी की जगह पर 11, इसको इधर ले आओ। 990 माइनस 110 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 11। क्या बचेगा? 880 डिवाइड बाई 11 कितना हो जाएगा? 80। एन की वैल्यू कौन हो गई? 80 प्लस 1, एन की वैल्यू हो गई 81। ओके, एन तो आ गया आपका। जब एन आ जाता है तो अब लगाएंगे सम का फॉर्मूला, है ना। नाउ एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। एल ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं? आए एन। 81 अपॉन टू, ए की प्लेस पर 110, लास्ट टर्म 990, कितना हो जाएगा? 1000, ये 1100। 1100। ठीक है, 81 अपॉन टू इंटू 1100 डिवाइड कर दें 81 इंटू 550, बचेगा 550, मल्टीप्लाई करो 44 45 44 550, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी S81 की। जैसे 7 का मल्टीपल निकाला था, किसी भी संख्या का मल्टीपल हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, 3 डिजिट नंबर है या 2 डिजिट नंबर है देखकर। नेक्स्ट, ये 13 क्वेश्चन आपके पास है। इफ 4 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द थर्ड टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म। थर्ड टाइम होना चाहिए, थर्ड टाइम होना चाहिए। अब टाइम है 3 टाइम। The 4th term of an AP is equal to the 3 time of the first term। इतना हम देखें, फिर आगे बढ़े। The 7th term exceed twice the third term। जो 7th term है वो थर्ड टर्म के ट्वाइस से +1 ज़्यादा है ना। मतलब जो 7th term होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म +1 के बराबर। तो हम केस फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। गिवन केस फर्स्ट क्या है? जो इसकी 4 टर्म है वो इक्वल है 3 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म। 4 टर्म किसके बराबर है? 3 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो इसकी जो है
4 टर्म की जगह क्या है, a प्लस 3d, एक कम हो जाता है, याद है आपको, a रीअरेंज कर दो, 3d इज इक्वल्स टू 3a माइनस a, तो 3d इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 2a। तो बताइए यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 इंटू डी। ओके, यहां तक आ गए। अब थोड़ा सा आगे चले हम लोग, तो हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, k सेकेंड, उसकी जो 7 टर्म है वो कितनी, थर्ड टर्म से कितनी कम है, 1 कम है, लेकिन थर्ड टर्म क्या है, ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म। ओके, कम है तो इधर माइनस करो, ये उधर ले जाओ, एक ही बात हो जाती है। 7 टर्म का फॉर्मूला a प्लस, यहां पर a प्लस 2d प्लस 1, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 2a प्लस 4d प्लस 1। इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से हम देखते हैं कि a की जगह 3/2d हम लिख सकते हैं। तो पहले d वाली चीज को अलग कर लें और a वाली चीज को हम अलग कर लें। देखिए 6d माइनस 4d इज इक्वल्स टू 2a माइनस a प्लस 1। यहाँ कितना बचा बेटा, 2d बच गया आपके पास, बच गया 2d। और यहाँ पर a प्लस 1, a की जगह पर ये क्या लिखेंगे हम, लिख दें 3/2d प्लस 1, ले जाओ इधर, 2d माइनस 3/2d इज इक्वल्स टू 1, एलसीएम ले लो, 4d माइनस 3d/2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ बचा d/2 इज इक्वल्स टू 1। बताइए d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। अब हमारे पास d आ गया, तो इसे a निकाल लें। a कहाँ से निकालेंगे, बाय 1, a इज इक्वल्स टू कितना है, 3/2 इंटू डी, डी की जगह कितना लिख देंगे, 2 से 2, a इक्वल कितना आ गया, 3, a भी 3 आ गया। अब सीरीज कैसे निकालते हैं, याद है आपको, a प्लस डी, a प्लस 2d, इतना निकाल दे डेट इसका, a की जगह पर यहाँ पर 3 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, 5 हो गया, 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7, डेट। सो AP क्या हो गई, 3, 5, 7 डेट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि m टर्म ऑफ एन AP इज 1/n और n टर्म ऑफ AP इज कितना है, 1/m दे रखा है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, उसका सम निकालना है, किसका, m इन टर्म का। तो हम जानते हैं, वी नो वेरी वेल, क्या, n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अब देखिए, यदि यहाँ m टर्म की बात करें, किसकी बात करें, m टर्म किसके बराबर है, a प्लस m माइनस, यहाँ m आ जाएगा, ये किसके बराबर है, 1/n के बराबर। ये आपका केस फर्स्ट। ओके, और केस सेकंड की हम बात करें तो n टर्म किसके बराबर है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/m। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। हाँ, ये केस सेकंड हो गया। अब क्या करें हम लोग, दोनों को माइनस कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें। फर्स्ट केस में से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले केस को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो हमारे पास क्या होगा, जब हम माइनस करेंगे तो देखिए, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये दोनों क्या बचा आपके पास, आपके पास बचेगा m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 1/n माइनस 1/m। डी कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं, अब d कॉमन आ जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। क्या बचेगा, m माइनस 1, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m माइनस n/mn। कौन गया, ये दोनों गए। क्या बचा आपके पास, m माइनस n इज इक्वल्स टू m माइनस n/mn। बोथ आर कहाँ पर, यहीं पे m माइनस n के नीचे mn ही तो होगा, यहाँ भी तो m नीचे, यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो मल्टीपल में हो तो उसको इधर उधर लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 1/mn। अब ये तो आ गया, अब क्या चाहिए आपको,
ए भी चाहिए, क्या रखे बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन में हम क्या करेंगे, बाय वन में क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास जो दे रखा है a प्लस ए माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/n। ए की जगह पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे m माइनस वन इंटू 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n। अब यदि इसको आगे सोल्व करें हम लोग तो a ये उधर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/n माइनस m/mn माइनस 1/mn, ये दोनों कैंसिल, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 1/n। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a भी आ गया, d भी आ गया। अब हमको सम निकालना है, किसका सम निकालना है, SMN, तो mn/2 2a प्लस a माइनस वन mn हो जाएगा यहाँ पे ना, माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, mn/2 2 a की प्लेस पर माइनस mn प्लस mn माइनस वन इंटू डी की प्लेस पर 1/mn। ओके, ऊपर बचेगा mn/2, ये हो गया माइनस 2mn प्लस mn गया तो 1 बचेगा, माइनस 1/mn। देखिए क्या a की वैल्यू तो आपकी 1 है और इसकी माइनस हो जाएगी ना, तो यदि हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ होगा क्या, एलसीएम ले लें हम, mn/2 यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, mn एलसीएम आ जाएगा, ये हो गया माइनस 2 प्लस mn माइनस 1, ये दोनों मिलके 3 हो जाएंगे क्या, कहीं ना कहीं गड़बड़ है क्या, a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 1 आनी चाहिए, नेगेटिव आ रही है। a की वैल्यू देखो ये उधर गया तो mn नेगेटिव और ये हो गया आपका प्लस का, सर ये माइनस का और ये प्लस का, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आएगी वैल्यू। ओके, अब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पर क्या बचा, ये mn से mn, ऊपर कौन बचा आपके पास, mn प्लस 1/2, ये आपका आंसर होगा SMN। क्या होगा, SMN निकालने का आंसर होगा mn प्लस 1/2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट